नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है प्रसार शिक्षा की, उसमें हमारा जो विषय रहेगा तो व्यक्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप जानते हो, आपसे पूछा जाता है कि फॉर्म तथा घर पर मिलना क्या होता है। ठीक है, मतलब सामाजिक संपर्क क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, समूह संपर्क क्या होता है। तो इसके कुछ प्रश्न हमने कल डिस्कस कर लिए थे, तो इसके तो बस कॉमन से जो रह गए हैं वो प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो और चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछा जाता है आपसे, अभियान पूछा जाता है, सिंपोजियम क्या है, ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है, प्रदर्शन क्या होता है, विधि प्रदर्शन क्या है, परिणाम प्रदर्शन क्या है, समूह चर्चा क्या है, पैनल वार्ता क्या है। मैंने एक छोटा सा व्यू आपको दे रही हूँ जिससे आप क्लास में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आप लोगों को पता है आप क्लास बीच में ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं लास्ट में भी एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपके हिसाब से नहीं होते हैं, तो आप सोचते हो लास्ट में भी ऐसे ही प्रश्न होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दो प्रश्न के आंसर आते हैं तो पूरी क्लास ही आपके लिए क्या है, बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। सिंपोजियम है, पैनल वार्ता है, वाद विवाद पर चर्चा है, वर्कशॉप विधि क्या है, बजसेशन क्या होता है, फोरम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार तथा गोलमेज वार्ता क्या होती है। आपने गोलमेज सम्मेलन भी सुना होगा। तो हम आज इन सभी प्रश्नों की बात करेंगे, लेकिन हम एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या होता है गोलमेज वार्ता, बस इतनी सी बात इसकी करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लास में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है, जब एक व्यक्ति या छोटा सा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, ठीक है, तो वह कहलाता है क्या, सामूहिक संपर्क कहलाता है, या बी ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क कहलाता है, सी ऑप्शन है विराट संपर्क कहलाता है, डी है या घर पर भेंट कहलाता है। तो जल्दी से आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए। हमें आपको छोटा सा व्यू दे देते हैं, क्योंकि कल हमने आपको ये प्रश्न करा दिए, तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने आपको कल बताया था जो जनसंपर्क होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक तो आपका होता है व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा क्या होता है आपका सामूहिक संपर्क होता है, थर्ड क्या होता है विराट संपर्क होता है। तो 3 तरीके के संपर्क आपके होते हैं, ठीक है। एक अन्य माना जाता है जिसे हम सामाजिक संपर्क कहते हैं, जिसमें रीति रिवाज संस्कृति का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन वो अन्य में आता है, अलग से आता है। ये मुख्य 3 माने जाते हैं आपके। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न के हिसाब से आंसर देने की आपको। तो जब एक छोटा समूह मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, या एक व्यक्ति है, ओके, और या छोटा समूह है, मतलब 1 से 2 व्यक्ति हैं, और गए हैं किसी से क्या, व्यक्तिगत रूप से मिलने गए, हो सकता है उसके घर पर गए हों या उसके खेत पर गए हों, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं तो हम उसको तो भाई व्यक्तिगत संपर्क ही कहेंगे ना, क्योंकि प्रचार कार्यकर्ता का ग्रुप हो सकता है भाई, हो सकता है प्रचार कार्यकर्ता 1 से 2 हों, 2 से 4 हो सकते हैं, या फिर प्रचारकर्ता स्वयं अकेला भी हो सकता है, लेकिन मिलने तो व्यक्तिगत तौर पर जा रहा है, क्योंकि किसी के घर जा रहा है, तो उसे हम व्यक्तिगत संपर्क कहेंगे। घर पर भेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि घर पर भेंट करना, कार्यालय में भेंट करना, या फिर खेतों में भेंट करना, तो या फिर कह सकते हैं प्रदर्शन करके दिखाना, ये जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिगत संपर्क के उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष संपर्क तथा कार्यक्रम की प्रगति देखने हेतु, बी ऑप्शन है व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने हेतु, सी ऑप्शन है व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाने तथा उत्तम नेतृत्व के विकास हेतु, डी है निम्न में से सभी। तो व्यक्तिगत जो संपर्क बनाते हैं उसके उद्देश्य अगर आपसे पूछे जाए क्या है, तो ये सभी उद्देश्य इसके होंगे। वे प्रत्यक्ष संपर्क हम बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यक्रम की प्रगति की बात भी करते हैं, उसे देखते हैं जा जाके कि क्या हमारा कार्य जो भी हमने सौंपा है या जिस विषय में हम काम कर रहे हैं, किसी भी गांव में सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज सेवा का काम किसी गांव में कर रहे हैं, ठीक है, प्रचार कार्य के अंतर्गत, तो उसमें कुछ प्रगति हुई भी है नहीं है, किसी की मेंटलिटी में, किसी के कार्य में, किसी के कौशल में कोई अंतर आया है नहीं आया है, तो ये प्रगति देखने को भी हम जाते हैं। व्यक्तियों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने भी हम जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति नहीं शामिल हो रहा है आपके प्रचार कार्य में, तो हम उसको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि आप शामिल हो, आपके लिए आगे फायदा होगा। व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाया जाता है और उत्तम नेतृत्व का यहाँ पर विकास किया जाता है, क्योंकि हम मीठी वाणी में यहाँ पर बात करते हैं। हमारा नेतृत्व ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ओर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो, उस भाषा
भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, गाँव से मिलती जुलती होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्तिगत संपर्क में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनना व गलत बातों को का एकदम विरोध ना करना। बी है अप्रत्यक्ष तौर पर गलत बात की काट करना। सी ऑप्शन है बात व्यक्ति की रुचि के अनुकूल करना। डी है निम्न में से सभी। व्यक्तिगत संपर्क में आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोगे, ये बताना है आपको। क्या सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मैं जल्दी से आंसर दे देती हूँ। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। कैसे? व्यक्तियों की बातों को ध्यान से सुनो व गलत बातों का एकदम विरोध मत करो। क्या करो? उनकी बात को काट करो। काट करने का मतलब है कि उसकी बात अगर गलत है, ठीक है, अगर उसकी बात गलत है तो एकदम विरोध करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन इस तरीके से काट करो कि उसकी बात भी रह जाए और आपका भी काम हो जाए, मतलब उसे भी बुरा ना लगे कि मेरी बात को एकदम से मतलब गलत साबित कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया मेरी बात का। ठीक है, जैसे कि जिनके अंदर क्या होता है, वाणी क्षमता होती है। अब व्यक्ति की जिनके अंदर क्षमता होती है वो अपनी बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आप उनके आगे बोल ही नहीं सकते हो। होते हैं ना, जैसे एडवोकेट लोग होते हैं, वो ऐसे बाल में से खाल निकालते हैं कि आपकी सुनेंगे, आप अपनी बोल ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके का व्यवहार हो कि मतलब बुरा भी ना लगे किसी को और आप अपनी बात भी, हालांकि वकील लोग को तो इतना फर्क नहीं पड़ता आपको बुरा लग रहा है सही लग रहा है, लेकिन प्रचार कार्यकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुरा भी ना लगे किसी को और बात भी आपकी, जब आप सही हो तो आप ही सही रहो, वो सही ना साबित हो जाए, लेकिन उसको एकदम गलत साबित नहीं करना है। ठीक है, और बात उसकी रुचि के अनुकूल करोगे तभी वो आपकी बात सुनेगा, अन्यथा तो वो बात ही नहीं सुनेगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है सामूहिक संपर्क में समूह की संख्या हो सकती है 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक या 50 व्यक्ति। तो जब आप सामूहिक संपर्क को जाते हो तो 20 से अधिक संख्या हो सकती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 20 से अधिक जो संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपसे व्यक्तिगत संपर्क की बात हो रही है तो क्या होगा, या तो एक व्यक्ति होगा या फिर छोटा समूह होगा। ठीक है, या तो छोटा समूह होगा, लेकिन जिस व्यक्ति से वो मिलने जाएगा उसमें वो व्यक्तिगत तौर पर इकलौता होगा, चाहे उसका परिवार हो चाहे जो भी हो। ठीक है, लेकिन ये जो सामूहिक संपर्क होता है इसमें 20 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। संख्या अगर पूछा जाए, सामूहिक संपर्क हम उसी को कहते हैं जिसमें संख्या 20 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक संपर्क करने से पहले कितने दिन पूर्व लोगों को सूचना मिल जानी चाहिए? ठीक है, 4 से 5 दिन पूर्व, 2 से 3 दिन पूर्व, सी है संपर्क के 1 घंटे के पहले, डी है 10 दिन पहले। तो आप जब भी कहीं जा रहे हो, कोई सामूहिक संपर्क बनाने जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ और सामूहिक संपर्क में ध्यान रखना, जो सामूहिक संपर्क होता है कभी भी जाति धर्म वर्ग पर आधारित नहीं होता है। बस क्यों करते हैं सामूहिक संपर्क? लोगों के विचार विमर्श को जानने के लिए, आपस में डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन पहले सूचना ग्रामीण लोगों को देनी होगी? आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 3 दिन पहले ग्रामीण लोगों को बता देना है कि कल समूह मतलब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद यहाँ पर समूह चर्चा का आयोजन होगा और आप सभी को सम्मिलित होना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अथवा समाज से उनके रीति रिवाज के अनुसार संपर्क किया जाता है तो उसे कहा जाता है सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क, सामाजिक संपर्क या सामुदायिक संपर्क। तो एक से गुण रखने वाले व्यक्तियों से अगर आप बात कर रहे हो, उनके रीति रिवाज का ध्यान रख रहे हो, तो हम इसको ऑब्वियसली क्या कहेंगे? सामाजिक संपर्क कहेंगे। आपको पता है विराट संपर्क और सामुदायिक संपर्क एक ही हैं। विराट संपर्क आप जानते हो, जब हम बड़े लेवल पर क्या करते हैं, जैसे रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से क्या करते हैं, भाषण इत्यादि का कार्य, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, तो वो क्या है? एक तरीके का विराट संपर्क है। सामुदायिक संपर्क है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। ठीक है, सामाजिक और जो विराट संपर्क होता है कभी कभी एक भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा संपर्क है जो कभी कभी एक भी माने जा सकते हैं और कभी कभी अलग भी माने जा सकते हैं, तो वो सामूहिक संपर्क, सामाजिक संपर्क और सामुदायिक संपर्क है। क्योंकि सामुदायिक संपर्क को ही सामूहिक संपर्क कहते हैं और सामाजिक संपर्क और समाज को सामुदायिक, बात तो एक ही है ना लगभग। तो आपको यही मैं यहाँ पर बताना चाहती थी कि एग्ज़ाम में जब भी पेपर हो तो थोड़ा सा दिमाग खोल के यहाँ पर बैठिए कि सामाजिक संपर्क, स्पेशली रीति रिवाज अगर पूछा जा रहा है तो सामाजिक संपर्क है, नहीं तो ये कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द। ठीक है, समाज और समुदाय ये बात तो एक ही है ना, सामूहिक।
क्वेश्चन नंबर 7 है, संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है फॉर्म तथा घर पर मिलना, कार्यालय में भेंट करना, सी है प्रदर्शन करना, डी है समूह चर्चा करना। तो संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन क्या माना जाता है? सबसे पहला साधन जो माना गया है संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम एवं श्रेष्ठ, वो है फॉर्म तथा घर पर मिलना। ठीक है, फार्म तथा घर पर मिलना, या तो आप किसी के घर पर जाओ, ठीक है, या फिर उसके फार्म हाउस पे, मतलब जो भी उसका खेती किसानी का काम है वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित संपर्क से घर और खेत के हालातों की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो कार्यालय पर भेंट की आप बात सुनते हो ना, पढ़ते हो, कार्यालय में भेंट का मतलब क्या है कि कल की शायद क्लास में मैं एक लाइन बोल गई थी कि या तो जो गांव का आदमी है उसके खेत पर जाओ उससे मिलने, या फिर उसके घर जाओ, या फिर उसके कार्यालय जाओ। तो गांव का आदमी है तो वो कार्यालय तो उसका मुश्किल ही होगा, या जो जॉब में होगा उसको तो डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद ही डेवलपमेंट वही कमा रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट अगर होगा, ऊपर से खेती भी है, गाँव में रहने वालों को ज़्यादातर खेती होती है, तो वो तो अपना शायद सफल होगा ही होगा। लेकिन जैसे कि कार्यालय में मिलने का मतलब ये है कि जो प्रचार कार्यकर्ता होता है उसके कार्यालय में, ठीक है, प्रचार, जैसे किसी व्यक्ति को पर्सनली कोई बात नहीं, मतलब समूह चर्चा हुई, मान लीजिए गांव में समूह चर्चा रखी है आपने, आप वो प्रचार कार्यकर्ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी शायद समूह में बात समझ में नहीं आई हो, तो वो चाहते हैं कि हम जो प्रचार शिक्षक है उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो वो उसके क्या है, कार्यालय जा सकता है। ठीक है, इसलिए प्रचार कार्यकर्ता का कार्यालय होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं अकेले मिलने की अगर बात होगी कहीं तो कार्यालय में भेंट। तो लेकिन कार्यालय में भेंट प्रचार कार्यकर्ता से लोग मिलने आएंगे, ना कि प्रचार कार्यकर्ता जाएगा किसी के कार्यालय में भेंट करने। लेकिन फार्म तथा घर पर जाएंगे तो कार्यालय, तब क्या है, प्रचार कार्यकर्ता को जाना होगा, और कार्यालय में भेंट की बात होगी तब क्या होगा, ग्रामीण होंगे जो प्रचार कार्यकर्ता के कार्यालय में आएंगे। ठीक है, ठीक है, कार्यालय किसका होगा, प्रचार कार्यकर्ता का, ना कि गांव के लोगों का। ओके, लेकिन ये जो कार्यालय होता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मतलब जैसे गांव से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं, बीज हो गए, सिंचाई के तरीके हो गए, साधन हो गए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इस कार्यालय में। और प्रचार कार्यकर्ता से जब गांव का व्यक्ति आएगा जानकारी लेने, पूछने की हमें ये बात समझ नहीं आई, तो वहाँ पर बोर्ड भी होना चाहिए, मार्कर भी होना चाहिए, डस्टर भी होना चाहिए, जिससे वो उस तरीके से बोर्ड पर भी उसे समझा सके। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं प्रचार कार्यकर्ता के कार्यालय में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संपर्क से घर और खेत के हालातों की फर्स्ट हैंड सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। भाई इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे फर्स्ट हैंड सूचनाएं आपको मिल सकती हैं? क्या कार्यालय में भेंट करने से, या घर पर भेंट करने से, प्रदर्शन करने से, या निम्न में से सभी? तो जो फर्स्ट हैंड आपको सूचनाएं मिलती हैं वो किससे मिलती है, कोई बता सकता है? पता है आपको आंसर? तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, घर पर भेंट करना, या फिर फार्म हाउस पर आपके किसी के जा रहे हो तो फॉर्म तथा घर पर आप जब भी मिलते हो तो आपको फर्स्ट हैंड सूचनाएं वहाँ पर प्राप्त होंगी। आप पर्सनली मिल रहे हो ना, तो वहाँ पर आप खुद जा रहे हो तो वो सूचनाएं फर्स्ट हैंड कहलाएंगी, क्योंकि आप खुद जा रहे हो, वहाँ पर देख रहे हो, सुन रहे हो उसकी सारी बातें कि वो क्यों नहीं आपके प्रोग्राम में इंटरेस्ट ले रहा है, जो भी है उसकी क्या समस्याएँ हैं, ठीक है, क्या उसे समझ नहीं आया, तो वो आप फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पर, मतलब जो भी नोट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा संपर्क सेइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है घर पर भेंट करना, बी है कार्यालय में भेंट करना, सी है प्रदर्शन करना, डी है समूह चर्चा। तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सेइंग बिलीविंग मतलब देखो और विश्वास करो पर आधारित है? तो क्या होगा इसमें भाई, प्रदर्शन करोगे आप, प्रदर्शन आप करके दिखा रहे हो, वो लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रदर्शन क्या होगा, सीइंग इज बिलीविंग पर आधारित होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ओके, बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है? क्या ये 2 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार का होता है, या फिर 4 प्रकार का होता है, या 5 प्रकार का? तो जो आपका प्रदर्शन होते हैं ये 2 प्रकार का होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। एक होता है विधि प्रदर्शन, ओके, विधि प्रदर्शन होता है एक, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। ओके, विधि प्रदर्शन और क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन। ओके, प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन। तो ये जो
विधि प्रदर्शन आप जानते हो, इसे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, और परिणाम प्रदर्शन को हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं कि डायरेक्ट हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो समझ आया। बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की सबसे प्राचीन विधि कौन सी मानी जाती है? ए है विधि प्रदर्शन, बी है परिणाम प्रदर्शन, सी है घर पर भेंट, या डी है निम्न में से सभी। तो अगर सीखने की सबसे प्राचीन विधि आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो सीखने की सबसे प्राचीन विधि जो होती है हम विधि प्रदर्शन मानते हैं कि करने का विधि बता दो लोगों को कि कैसे कैसे ये काम होना है। और घर में हम लोग ये करते भी हैं, है ना, विधि बताते हैं कि ऐसे ये सब्जी बना लेना, मतलब ऐसे ऐसे आपको सब्जी बनानी है, ऐसे ऐसे दाल बनानी। घर में हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं, हाँ ठीक है, तो मतलब एक विधि बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इस मेथड का यूज़ करना और ऐसे ऐसे काम हो जाएगा। स्कूल में भी हमें लोग, मतलब टीचर्स जो हैं, काम करने के तरीके बता देते हैं। तो जो विधि प्रदर्शन होता है, परिणाम तो स्कूल में आप देखते हो लास्ट में आता है जब एग्ज़ाम होते हैं। ओके, तो ये क्या है, सबसे प्राचीन विधि क्या है, विधि प्रदर्शन। घर पर भेंट आप समझ गए होंगे। परिणाम प्रदर्शन में भी आप जानते हो कि सीधे आपको क्या होता है, परिणाम दिखाया जाता है किसी भी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधि प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? क्या नई विधि प्रत्यक्ष दिखलाना तथा प्रशिक्षण देना, विधि प्रदर्शन। बी है पुरानी दक्षता पुनः प्राप्त करने में सहयोग देना, सी है जटिल क्रियाओं को सिखाना, डी है निम्न में से सही। तो विधि प्रदर्शन के ये सभी उद्देश्य हैं। कोई भी काम हम प्रत्यक्ष इसमें दिखाते हैं, ठीक है, और प्रशिक्षण देते हैं। ओके तो पुरानी दक्षता पुनः प्राप्त करने में भी ये सहयोग देता है और जटिल क्रियाओं को सिखाने का भी काम करता है विधि प्रदर्शन। तो डी में हो जाएगा निम्न में से सभी सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिणाम प्रदर्शन विधि किसी भी विधि का डैश प्रदर्शित करने का ढंग है। ए है नियम, बी है वैल्यू, सी है स्तर, डी है लक्ष्य। तो परिणाम प्रदर्शन किसी भी विधि किसी भी विधि का वैल्यू प्रदर्शित करने का ढंग है। वैल्यू, ठीक है, कोई भी कार्य का क्या मूल्य है वो हम परिणाम दिखाकर उसे बता सकते हैं कि देखिए आप इस काम को इग्नोर कर रहे हो, इसकी क्या कीमत है, उसका रिजल्ट दिखा के। ठीक है ना। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदर्शन की वह विधि जिसमें लोग आपस में वाद विवाद करते हैं। यदि वाद विवाद करने में असमर्थ है तो प्रश्न और उत्तर के रूप में कार्य करता है। इसे कार्यकर्ता होगा ये, ठीक है, कार्यकर्ता मतलब प्रसार कार्यकर्ता इसे अपनाता है। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार और। जो प्रदर्शन की वह विधि जिसमें लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, यदि वाद विवाद करने में असमर्थ हैं, ठीक है, मान लो कोई विषय रखा आपने और उस पर कहा गया कि वाद विवाद करना है, लेकिन विषय हो सकता है गंभीर हो, तो वाद विवाद से नहीं क्वेश्चन का आंसर निकल रहा हो, जो भी विषय हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं उस समय हम फिर प्रश्न उत्तर का उपयोग करते हैं। तो यह विधि कौन सी कहलाती है, जल्दी से बताइए। तो ये विधि जो होती है आपकी क्या कहलाती है, ग्रुप डिस्कशन। ओके, समूह चर्चा कहलाती है। क्या कहलाती है, समूह चर्चा कहलाती है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये विधि कहलाती है समूह चर्चा। अच्छा, सामान्य सभाएं क्या होती हैं, सामान्य सभा किसे कहते हैं? जो सामान्य सभाएं होती हैं वो क्यों आयोजित की जाती हैं? इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई जानकारी है, रोज़ की प्रतिदिन की जानकारी है, तो सामान्य सभाओं द्वारा क्या होती है, रोज़ की जानकारी लोगों को पहुंचाई जाती है। विचारों का आदान प्रदान होता है क्योंकि सभा में लोग होते हैं, वो अपने कोई भी विषय है, मान लो किसी विषय पे ही इकट्ठे होते हैं लोग, तो अपने अपनी विषय पर मतलब जो भी समस्याएं होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के मन की बातें निकल के आती हैं, ठीक है। लेकिन सभाओं में एक चीज़ है, ये कहा जाता है इनका नियमित होना आवश्यक होता है, तभी जो होता है कुछ सही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ओके, तो नियमित होना इनका आवश्यक होता है। आगे हम बात करेंगे सिंपोजियम की भी। सिंपोजियम क्या होता है, अगर सिंपोजियम की बात करें, जैसे कि आप लोगों ने क्या लेक्चर मेथड देखा है, सभी ने व्याख्यान विधि देखी है, तो ज़्यादातर व्याख्यान विधि में क्या होता है कि कोई एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है ज़्यादातर, और वो क्या होता है बच्चों को पढ़ा रहा होता है, क्लास में क्या है लेक्चर दे रहा होता है, एक शिक्षक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारे वक्ता होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वक्ता होते हैं। तो बहुत सारे वक्ता होते हैं जिसमें क्या होता है, उन्हें विचार अभिव्यक्त, कोई भी विषय है मान लो, तो उस पर भाषण कराए जाते हैं। तो भाषण में विचार देने को उनसे कहा जाता है। लेकिन वक्ता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका कितना का आता है, 2 से 5 लोगों का, ठीक है, 2 से 5 उसमें से सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। होता क्या है इसमें,
एक स्मॉल सीरीज होती है, लघु श्रृंखला होती है किसकी, क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, क्वेश्चंस की लघु श्रृंखला होती है, या फिर कह सकते हैं भाषण, छोटे छोटे भाषण की श्रृंखला होती है, बहुत लंबे नहीं होते ये, और सब अपना अपना विचार देते हैं हर ग्रुप से, ठीक है, सब अपना अपना विचार यहाँ पर प्रकट करते हैं, लेकिन बस यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि बोरियत नहीं होनी चाहिए, जो भी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बना रहना जरूरी होता है यहाँ पर। तो व्याख्यान विधि में ज़्यादातर क्या होता है, एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा लोग लेक्चर दे रहे हो, किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसको सिंपोजियम कहते हैं। लगभग अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो ध्यान रखना 2 से 5 लोग इसमें होते हैं, ठीक है। लघु श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, स्मॉल भाषण की एक सीरीज होती है, ठीक है, इतना याद रहेगा सिंपोजियम के विषय में। भाषण या वार्ता का हो सकता प्रश्न हो आगे, तो हम उसमें बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, समूह चर्चा को निम्न में से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी चर्चा को इफेक्ट करेंगे, ये बताना है। तो ए है लोगों की योग्यता व मनोवृत्ति, बी है सामाजिकता, सी है आर्थिक स्तर, डी है निम्न में से सभी। तो समूह चर्चा को इनमें से सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी भाई, लोगों का जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, जो उनकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये भी, और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करेंगी। उनकी सामाजिकता इफ़ेक्ट करेगी कि किस सोशियोलिटी से आते हैं वो लोग, रूढ़िवादी हैं, कैसे लोग हैं, डेवलप माइंड के लोग हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्तर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें समूह चर्चा को इफेक्ट करती हैं। तो आप देखते होंगे जो गरीब लोग होते हैं वो इतना, क्योंकि उनका जीवन उतना ही वहीं तक सीमित होता, गांव में रह रहे हैं, बस रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, उन्हें दुनिया नहीं पता होती। तो उनके सामने आप कोई आज के समय की चीज़ ले जाके रखोगे तो उन्हें तो समझ ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामूहिक चर्चा के लिए कितने व्यक्तियों का समूह उपयुक्त माना जाता है। सामूहिक चर्चा आप कर रहे हो तो उसके लिए कितने लोग सही रहते हैं, 10 से 15 व्यक्ति, 20 से 25 व्यक्ति, 25 से 35 व्यक्ति, या फिर लगभग 50 व्यक्ति। जब आप सामूहिक चर्चा के लिए लोगों को इनवाइट करते हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, 20 से 25 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, 20 से 25 व्यक्ति। सामूहिक चर्चा मतलब है ग्रुप डिस्कशन जब भी होता है तो 20 से 25 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नियमित सामान्य सभा के लाभ हैं, लोगों का डैश विश्वास प्राप्त होता है, नेतृत्व का विकास होता है, सामूहिक विचार तथा प्रजातांत्रिक कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं, डी है निम्न में से सभी। आपको हमने बताया कि जो सामान्य सभाएं हैं वो रोज़ होनी चाहिए, ठीक है, इनको छोड़ देने से या फिर महीनों सालों का गैप लेने से इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म हो जाता है काम से। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, इससे विश्वास प्राप्त होता है, रोज़ मिलते जुलते रहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। और क्या होता है, नेतृत्व का लोगों के विकास होता है, भाई सब रोज़ मिल रहे हैं तो सबकी जो होती है ना, शर्म हया बोलते हैं या जो भी है, वो चीज़ें दूर हो जाती हैं, सभी लोग मिलजुल कर काम करने लगते हैं, अपना नेतृत्व देने लगते हैं काम में। सी है सामूहिक विचार, लोगों के आने लगते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, सबके विचार पता चलने लगते हैं, सब बोलने लगते हैं ना, और मिलजुल कर कार्य होने लगता है। प्रजातांत्रिक मतलब सबके हस्तक्षेप से काम होने लगता है। तो इस तरीके के ऑप्शन यहाँ प्राप्त होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी है निम्न में से सभी। ओके, तो नियमित सभा के ये लाभ हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है जिसे प्रायः अन्य तरीके से की गई सभाओं के समापन के समय आयोजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एक प्रकार की वाद विवाद की अवधि रहती है जिसे प्रायः अन्य तरीकों से की गई सभाओं के समापन के समय आयोजित किया जाता है। क्या भाषण या वार्ता है, या वाद विवाद, या परिचर्चा है, फोरम है, या बज सेशन है। तो क्या है ये है फोरम, ठीक है, क्या है ये, फोरम है। ओके, फोरम में क्या होता है, कोई भी वाद विवाद चल रहा है और वाद विवाद में क्या है कि चीज़ें आप जानते हो, जो लोगों के मन का होता है वो सुनते हैं, अन्यथा वो नहीं सुनते, वो अपने में मस्त रहते हैं। कुछ लोग तो क्या होते हैं, भाषण चल रहा है और सो रहे होते हैं, वाद विवाद चल रहा है पीछे सो रहे होते हैं। तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए अगर कुछ लोगों ने पूरी बात नहीं सुनी है तो कैसे आप योजना अपनी सफल बनाओगे। तो उस समय क्या है, लास्ट में कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, और प्रश्न क्या होते हैं, जब प्रश्न निकलते हैं तो उसके उत्तर के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए फोरम का मतलब होता है कि लास्ट के लिए कुछ प्रश्न रख लिए जाएं, जिससे क्या है, सभी लोग जिन्होंने पूरी आपकी बात, भाषण या लेक्चर नहीं सुना है, वो भी आपके प्रश्न उत्तर में इंटरेस्ट ले लें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्यतः इसमें 2 श्रेणी के वक्ता रहते हैं, एक अनुकूल पक्ष बताते हैं तथा दूसरा प्रतिकूल पक्ष बताते हैं, जिसे कहा जाता है वाद विवाद और परिचर्चा। भाषण या वार्ता
पैनल वार्ता या निम्न में से सभी। आप देखेंगे इसमें लिखा भी हुआ भी है कि एक अनुकूल पक्ष बताता है तो दूसरा प्रतिकूल, मतलब एक पॉजिटिव तरफ से चलता है तो दूसरा निगेटिव तरफ से चलता है। इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाद विवाद और परिचर्चा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वाद विवाद या परिचर्चा हम इसको कहते हैं। भाषण या वार्ता क्या है, आप सभी जानते हो, किसी विषय पर, जैसे कि अभी मोदी जी आपको पता है भाषण दे रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, इस तरीके से चीज़ें होती हैं इसमें। पैनल वार्ता क्या होती है, पैनल वार्ता कौन कौन जानता है। पैनल वार्ता होती है, इसमें भी माना जाता है कितने लोग होते हैं, 5 से व्यक्तियों का ग्रुप बना दिया जाता है। व्यक्तियों का क्या ग्रुप होता है इसमें, ओके, 5 से 6 व्यक्ति नहीं, ग्रुप होता है इनका। मान लो 5 से 6 व्यक्ति एक ग्रुप में हैं, तो फिर ग्रुप को एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो इसमें क्या ग्रुप बना दिया जाता है और इसे हम कहते हैं पैनल। ठीक है, पैनल। और क्या होती है, कोई ना कोई समस्या होती है, समस्या होती कैसी, वाद विवाद की तरह ही समस्या होती है, तो इस पर बहस चलती है। समस्या पर क्या होती है, इसमें बहस चलती है और इसमें बाकी जो बहुत सारे समूह होते हैं सुनते हैं। मान लो 5-6 लोग बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, अब वो क्या है, किसी समूह पर किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 5-6 लोग बैठे हैं, वो किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तब तक जो और टेबल्स लगी हुई हैं जिस पर लोग बैठे हैं, चेयर्स पे, वो लोग क्या है, शांत रहेंगे। जब उनका टर्न आएगा तो वो लोग बोलेंगे, ठीक है, तो और लोग सुनेंगे। तो ऐसे करके इसमें बहस चलती है और क्या होता है, लोग सुनते हैं और लोग, तो इसे हम कहते हैं पैनल वार्ता। पैनल वार्ता मतलब उसमें 5-6 व्यक्तियों का ग्रुप होता है, इतना इसमें क्लियरली आप याद रखें। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, जब इसकी बात करते हैं, जब क्या होती है, श्रोताओं की संख्या अधिक होती है, समय सीमित होता है, श्रोताओं को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, इन्हें विशिष्ट विषय पर वाद विवाद बढ़ाने के उचित निर्देश दिए जाते हैं। क्या बज सेशन है, ये सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, पैनल वार्ता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये है बज सेशन, इसे कहते हैं बज सेशन। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बज सेशन क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। ओके, छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं, समय भी सीमित होती है और संख्या अधिक होती है। जब श्रोताओं की संख्या अधिक हो, हमने क्या कहा, पैनल में क्या होते हैं, 5-6 व्यक्तियों का पैनल बना दिया जाता है, लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम बजसेशन कहते हैं। इसमें भी हम समूह बना रहे हैं, लेकिन इसमें संख्या निर्धारित नहीं है। ज़्यादा लोग थे तो बस उन्हें बांट दिया, उसमें 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, 25 भी हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई संख्या दी ही नहीं है, तो मैं आपको क्या शब्दों में बताऊं। ठीक है, कल को क्वेश्चन आ जाए कोई ऐसा, तो आप मुझसे कहो, तो ऐसा कुछ संख्या इसके अंदर निर्धारित नहीं की गई, जिसके अंदर संख्या दी गई मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि किसमें कितने लोग होने आवश्यक है। ओके, सेमिनार आप लोग जानते हो, सेमिनार किसे कहते हैं, सेमिनार ही क्या होता है, एक तरीके का गोलमेज सम्मेलन। सेमिनार तथा गोलमेज सम्मेलन, ओके, गोलमेज सम्मेलन, ये एक ही चीज़ें हैं। गोलमेज सम्मेलन या सेमिनार क्या होता है, एक तरीके से ही ली जाती हैं चीज़ें। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि एक कोई कहते हैं ना, टेबल के चारों तरफ लोग बैठते हैं। ओके, गोलमेज वार्ता में क्या होता है, कोई विषय है, एक विषय पर चर्चा होती है और व्यक्ति क्या होते हैं, मान लो ये टेबल है, ये गोल गोल टेबल है और यहाँ पर भी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी बैठा, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है वो मुख्य वक्ता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति मुख्य होता है यहाँ पर और बहुत सारे लोग बैठे हैं। जैसे चीफ गेस्ट नहीं होता है कि ये चीफ गेस्ट है, सबकी सुनेगा, ठीक है, और सही डिसीजन भी देगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा में होता है गोलमेज सम्मेलन, जो सबकी सुनता है, चाहे अध्यक्ष कह लो आप, चाहे जो भी हो। और लेकिन गोलमेज सम्मेलन में ये होता है कि लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए लोग होते हैं, आमने सामने सब बैठे हुए होते हैं एक दूसरे के, तो इसको हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। सेमिनार को इसमें ऐड किया गया, इसलिए मैंने बता दिया कि सेमिनार तथा गोलमेज वार्ता क्या होती है। बकाया सेमिनार आप जानते हो, किसी भी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा सेमिनार्स होते हैं, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, कोई भी विषय हो, सेमिनार्स हम लोगों ने देखे ही सुने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विशेष विषय पर समय विशेष पर विशेष प्रयोजन के लिए श्रोता को एकत्र करके विचार विमर्श किए जाने को क्या कहा जाता है। देखो, किसी विशेष विषय पर समय विशेष पर, मतलब टाइम भी फिक्स है, विषय भी फिक्स है और कोई विशेष प्रोग्राम है, विशेष प्रयोजन पर श्रोता को एकत्र किया जाता है और फिर क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो क्या ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इंस्टीट्यूट है, मेला है, प्रदर्शन है, तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट। सब कुछ फिक्स है, टाइम फिक्स है। ओके, टाइम समझ लो, टाइम फिक्स है, मतलब क्या, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इस विधि का प्रयोग छोटे समूह में किया जाता है। इसमें सोचने समझने का समय दिया जाता है तथा बोलने वालों को निर्धारित समय दिया जाता है। ए है सिंडिकेट स्टडीज, बी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, सी है अभियान, डी है प्रदर्शनी। इस विधि का प्रयोग छोटे समूहों में किया जाता है। इसमें सोचने समझने के लिए एक समय दिया जाता है। मान लो कोई विषय पर चर्चा चल रही है तो उसमें क्या एक समय फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस समय में ही सोच समझकर आपको आंसर देना है। तो इसको क्या कहते हैं हम ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में ऐसा होता है, क्या होता है, छोटे समूह में इसका प्रयोग किया जाता है। सोचने समझने के लिए समय भी दिया जाता है, बोलने वालों को निर्धारित समय दिया जाता है। ठीक है, और जो समस्या उनके दिमाग में आई है, ठीक है, उसे प्रकट करने को इनसे कहा जाता है। ठीक है, और उनके सुझाव को भी स्वीकार किया जाता है। अगर सही सुझाव दिया है, आपने सही मूल्यांकन करके सही आंसर दिया है तो आपकी समस्या को यहाँ सुना भी जाता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेमिनार समापन से पहले प्रयोग में लाई जाने वाली यह विधि जो किसी विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है कहलाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, फोरम, गोलमेज, सिंडिकेट। देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग की हमने अभी बात की। फोरम आपको पता है, जब कोई भाषण चल रहा है और लोग नहीं ध्यान देते हैं तो क्या लास्ट में कुछ प्रश्नोत्तरी रखी जाती है तो उसे हम फोरम कहते हैं। गोलमेज में हमने बताया कि टेबल है और उस पर क्या है, चारों तरफ लोग बैठे हैं और एक मुख्य अध्यक्ष होता है जो उनकी बात सुनता है। ठीक है, और तो लास्ट क्या बच रहा है आपके पास, सिंडिकेट, है ना। ओके, तो सिंडिकेट स्टडीज़ को क्या है, सेमिनार के समापन से पहले प्रयोग में लाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सेमिनार के समापन से पहले अगर पूछा जाए किसका प्रयोग किया जाता है तो सेमिनार के समापन से पहले हम इस सिंडिकेट स्टडीज़ का यूज़ करते हैं। किसी भाषण में समापन पे हम किसका, फोरम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चर्चा चल रही है या कोई भाषण चल रहा है उसमें हम फोरम यूज़ करते हैं, और सेमिनार के समापन पे हम क्या, सिंडिकेट स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस विधि का उपयोग समुदाय में जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शन विधि के बाद समस्या के निदान हेतु किया जाता है। इसमें समुदाय के नायक और सभी व्यक्तियों की स्वीकृति आवश्यक रहती है। यह है क्या है, अभियान है, मेला और प्रदर्शन है, इंस्टीट्यूट है, टी है निम्न में से सभी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इस विधि का उपयोग समुदाय में जागरूकता लाने की बात हो रही तो अभियान आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाता है तो क्या कहा जाता है। क्या जुलूस है, झांकी है, शोभा यात्रा है, निम्न में से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा, ये सभी सही हैं। जुलूस भी निकालते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, झांकियाँ निकालते हैं, शोभा यात्रा भी निकालते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।